से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। 50 कोस दूर तक दहशत फैलाने वाले गब्बर को भी इसका इल्म नहीं था कि उसका किरदार 5000 कोस दूर हॉलीवुड से चुरा कर लाया गया। लेकिन इसे शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की होशियारी कहिए या सलीम जावेद की कलमकारी, उन्होंने गब्बर के किरदार में इतने देसी मसालों का तड़का लगाया था कि आज 50 साल बाद भी यह सबके दिलो दिमाग पर एक शुद्ध देसी कैरेक्टर के रूप में चस्पा है। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। दोस्तों, भारत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी शोले इसी साल अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही है और इसी नाते बीच बीच में हम इस ऐतिहासिक फिल्म के कई अनजाने और अनछुए पहलुओं से आपको अवगत कराते रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शोले का कौन सा सीन किस फिल्म से लिया गया था और यहाँ तक कि गानों और साउंड इफ़ेक्ट पर भी हॉलीवुड फिल्मों की गहरी छाप थी। लेकिन आज हम गब्बर सिंह के किरदार पर फोकस करेंगे जो वैसे तो इस फिल्म की जान है, लेकिन इसे जानदार बनाने में कई फिल्मों, कई किस्सों और कई किताबों का सहारा लिया गया था। असल में जब शोले की कहानी बुनी जा रही थी तभी जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी ने सलीम जावेद को बता दिया था कि हमारा डाकू आम पारंपरिक डाकुओं से अलग होगा। अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में लिखा है कि 1975 तक आई फिल्मों में डाकू धोती कुर्ता, पगड़ी, तिलक और बुलेट बेल्ट के साथ नजर आते थे, लेकिन गब्बर को इस इमेज से हटाकर एक फौजी ड्रेस वाले क्रूर और दुर्दांत डाकू के रूप में गढ़ा गया। लेकिन इस मॉडर्न डाकू की छवि भी किसी की कलमकारी नहीं बल्कि होशियारी ही कही जाएगी। असल में यह कैरेक्टर 1965 में आई हॉलीवुड मूवी फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर के कैरेक्टर एल इंडियो की कॉपी था। तीनों बच गए। ये तीनों आराम जादे को गोली ये बात गब्बर का रोल करने वाले अमजद खान से भी काफ़ी हद तक छुपा कर रखी गई कि उनका यह किरदार किसी फिल्म से लिया गया है, लेकिन दूसरी ओर उनसे एल इंडियो की तरह ही हंसने और बोलने की उम्मीद की जाती रही। इसके लिए उन्हें बार बार डायरेक्शन दिया जाता, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो डायरेक्टर की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। शोले पर बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि शूटिंग के दौरान अमजद खान को पहला डायलॉग बोलने में ही करीब 36 रीटेक देने पड़े थे। कितने आदमी थे? यहाँ तक कि एक बार सलीम जावेद ने अमजद खान को हटाकर किसी और को ये रोल देने का मन बना लिया था और इसके लिए बहाना ये बनाया गया कि अमजद की आवाज़ में वो दमखम नहीं है जो उन्हें इस किरदार के लिए चाहिए। लेकिन बेचारे अमजद को क्या पता था कि वो हंसी, वो आवाज़ कहाँ से ली गई है और उसकी नकल कैसे की जाए।
तब यह रोल करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स बेताब थे और यहाँ तक कि संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन भी बार बार ये दरख्वास्त करते रहे कि गब्बर का रोल उन्हें दे दिया जाए। खुद अमिताभ की सुन लीजिए कि वो क्या चाहते थे। जब हमने कहानी सुनी तो सबसे पहले मैंने ही सलीम जावेद से ये भी यही कहा था कि ये गब्बर की भूमिका मैं करना चाहता हूँ, और जितने लोगों ने इसको सुना वो सब यही चाहते थे कि वो भूमिका निभाए, क्योंकि वो बहुत ही उत्तेजित थी, बहुत अच्छी भूमिका थी, बहुत अच्छा किरदार भी था। लेकिन अंत में रमेश जी ने कहा नहीं, ये आप ये करेंगे, धर्म जी ये करेंगे, हेमा जी ये करेंगी, और गब्बर नहीं करेंगे आप। अमजद खान साहब आए सेट पे, और ये इनकी जो रिकमेंडेशन थी ये सलीम साहब ने की थी और जावेद साहब ने की थी, क्योंकि उन्होंने उनको स्टेज पे काम करते देखा था, उनका काम देखा था, परिचित थे वो उनके काम से, और उनको खैर जैसे तैसे अमजद को ही इस रोल में रखा गया, चूंकि उन्हें सलीम जावेद ही एक नाटक में उनकी एक्टिंग देखकर लाए थे। ऐसे में थोड़ा और भरोसे में लेते हुए उन्हें एल इंडियो के कुछ सीन दिखाकर कहा गया कि आपको बिल्कुल ऐसे ही हंसना है। लेकिन इतने से ही काम नहीं होना था। आखिर गब्बर को अपनी क्रूरता लंदन या न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि रामगढ़ की वादियों में दिखानी थी। सो उन्हें चंबल के डाकुओं पर लिखी एक किताब पढ़ने को दी गई, जो बंगाली पत्रकार और जया भादुड़ी के पिता तरुण भादुड़ी ने लिखी थी। शोले फिल्म के दौरान और बाद में यही नैरेटिव गढ़ा गया कि गब्बर सिंह का किरदार असल में एक डाकू गब्बर सिंह गुज्जर से प्रेरित है। 50 के दशक में ग्वालियर के आसपास के जिलों में गब्बर सिंह गुज्जर का नाम आतंक का पर्याय बन चुका था। गब्बर अपने कब्जे में आए पुलिस वालों और मुखबिरों के नाक कान काट लिया करता था, और उसने 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों और युवाओं की हत्या की थी। शोले में ठाकुर के हाथ काटने से लेकर अहमद की हत्या तक कई सीन में उस दुर्दांत डाकू की क्रूरता दिखाई देती है, लेकिन असल में गब्बर के कैरेक्टर और उसकी स्टाइल पर एल इंडियो की छाप इतनी गहरी थी कि अगर उस जमाने में इंटरनेट या यूट्यूब होता तो लोग गुज्जर डाकू की इस थियरी को खारिज कर देते। लेकिन दोस्तों, गब्बर का कैरेक्टर कितना भी कॉपी किया गया हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके देसी अंदाज और चुटीले डायलॉग ने इसे अपने आप में एक विशुद्ध भारतीय किरदार बना दिया। बहुत ही आराना लगता है, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। होने के 50 साल बाद भी जो डायलॉग लोगों के जहन में आज तक कायम हैं, उनमें से अधिकांश गब्बर के ही डायलॉग हैं। तेरा क्या होगा कालिया? मुझे याद है बचपन में स्कूलों में बच्चे पूछा करते थे कि बताओ गब्बर सिंह के बाप का क्या नाम था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गब्बर का बाप कहाँ से आ गया, लेकिन असल में ये फिल्म के प्रति दर्शकों का समर्पण भाव कहिए या एकाग्रता। उन्होंने गब्बर को अदालत में सजा सुनाए जाने वाले सीन में भी बैकग्राउंड से आ रही आवाज से पता कर लिया कि गब्बर के बाप का नाम हरि सिंह था। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह। शायद आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि शोले के बाद अमजद खान को ब्रिटानिया बिस्किट का एक ऐड मिला था। ये पहला मौका था जब किसी विलेन या डाकू को किसी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट बेचते देखा या दिखाया गया था, और ये भी गब्बर का चमत्कार ही कहिए कि उस ऐड के बाद ब्रिटानिया बिस्किट की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।